पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब देश संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह को किया गिरफ्तार। नारायणपुर पुलिस ने सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान 3 माओवादियों को किया गिरफ्तार। भिलाई की गृहिणियों की संस्था स्वयं सिद्धा द्वारा मनाया गया स्थापना दिवस। 3 घंटे तक चली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। और देश में 10,112 कोविड संक्रमित मरीजों की पुष्टि। छत्तीसगढ़ में मिले 259 संक्रमित मरीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं सुषमा मिश्रा। अब समाचार विस्तार से। पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब देश संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह को मोगा जिले के रोडे गांव से गुरुद्वारे से गिरफ्तार कर लिया है। अमृतपाल इस वर्ष 18 मार्च 2022 से फरार था और पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी। उसके कई सहयोगियों को भी हिरासत में लिया गया है और पूछताछ के बाद डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। राज्य पुलिस ने लोगों से अमृतपाल से संबंधित फर्जी खबरों पर ध्यान न देने की अपील भी की है। पंजाब पुलिस ने इस केस में दबाव बनाया हुआ था पिछले 35 दिन से। सारे ही पंजाब पुलिस के जो विंग्स थे वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे थे, जिसमें इंटेलिजेंस विंग है, बाकी सारे हमारे विंग्स हैं। अमृतपाल सिंह के खिलाफ एनएसए के वारंट्स इशू हुए थे। इन वारंट्स को आज सुबह एग्जीक्यूट किया गया है। उसकी गिरफ्तारी जो है एनएसए के अधीन की गई है। फर्दर इसमें जो लॉ है अपने पेस पे ड्यू प्रोसेस के साथ लॉ काम करेगा। इसमें स्पेशल ऑपरेशनल इनपुट्स हमारे पास थे, जिसमें पंजाब पुलिस और पंजाब पुलिस के जो इंटेलिजेंस विंग है उनके पास थे कि अमृतपाल सिंह रोडे विलेज में प्रेजेंट है। सुबह एक ऑपरेशन चला के जिसमें पूरे विलेज को प्रॉपर तरीके से पूरे संयम के साथ, पेशेंस के साथ कोऑर्डिनेट करके, और उसके बाद क्योंकि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी कि अमृतपाल सिंह गुरुद्वारा साहब के अंदर है, गुरुद्वारा साहब की जो मर्यादा है वो सबसे सुप्रीम है, तो उसको मेंटेन करते हुए एक मैसेज उसके पास चला गया, कन्वे हो गया, उसको पता चल गया कि अब वो सारी तरफ से गिर चुका है और उसके पास एस्केप करने का कोई रूट नहीं है। तो इसमें पंजाब पुलिस का जो अमृतसर रूरल पुलिस है और इंटेलिजेंस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन से सुबह उसको रोडे विलेज से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद एनएसए का, जैसे मैंने बताया, वारंट एग्जीक्यूट किया गया है। उसमें गिरफ्तार करके उसको डिब्रूगढ़ असम के लिए एज पर प्रोसीजर, एज पर लॉ जो है रवाना कर दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। भुवनेश्वर के CSIR खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित यह प्रदर्शनी 28 अप्रैल तक चलेगी। यह प्रदर्शनी भावी कार्यशैली, तेजी से बदलती दुनिया में नए कौशलों की आवश्यकता पर आधारित है। प्रदर्शनी का आयोजन G20 के शिक्षा कार्य समूह की तीसरी बैठक के क्रम में किया गया है। इसमें प्रौद्योगिकी और शिक्षा जगत से जुड़ी इकाइयों ने भावी कार्यशैली पर अपनी दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया है। प्रदर्शनी में G20 के सदस्य देशों और भारत के 100 से अधिक प्रदर्शकों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। इनमें स्वचालन, डिजिटीकरण और औद्योगिक कौशल संबंधी अत्याधुनिक तकनीकों को प्रदर्शित किया गया है। इस प्रदर्शनी में NIT राउरकेला, IIT भुवनेश्वर, IIM संबलपुर, मेटा, यूनिसेफ और NCERT शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने की आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से जुड़ते हैं। अप्रैल की आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 25 जुलाई 2021 को मन की बात कार्यक्रम में बुनकरों से खरीदारी की अपील करते हुए हस्तशिल्प को बढ़ावा देने का आह्वान किया। आइए देखते हैं इस प्रसारण की कुछ झलकियां। साथियों, हमारे देश के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में हैंडलूम कमाई का बहुत बड़ा साधन है। ये ऐसा क्षेत्र है जिससे लाखों महिलाएं,
लाखों बुनकर, लाखों शिल्पी जुड़े हुए हैं। आपके छोटे छोटे प्रयास बुनकरों में एक नई उम्मीद जगाएंगे। आप स्वयं कुछ न कुछ खरीदें और अपनी बात दूसरों को भी बताएं। और जब हम आजादी के 75 साल मना रहे हैं, तब तो इतना करना हमारी जिम्मेवारी बनती ही है भाइयों। नारायणपुर पुलिस ने नक्सलवाद गतिविधियों में संलिप्त 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार माओवादी नीलनार एरिया कमेटी के सक्रिय सदस्य हैं। ओरछा मार्ग को अवरुद्ध करने, हत्या, आगजनी और पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाने तथा आईईडी विस्फोट करने की घटना में शामिल होने के आरोप में इन तीनों माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। ओरछा और छोटे डेंगर थाना के संयुक्त सर्चिंग अभियान के दौरान ग्रामीणों से पूछताछ में तीनों ने अपराध में संलिप्तता को स्वीकारा। नारायणपुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने बताया कि ये अपराधी 2021 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। तीनों अपराधी तुरुष्मेटा के जन मिलिशिया सदस्य हैं। पूछताछ करने पर इनके द्वारा बताया गया कि ये नीलनार एरिया कमेटी के सक्रिय माओवादी जन मिलिशिया सदस्य एवं अध्यक्ष हैं। इनसे क्षेत्र की वारदात के संबंध में पूछताछ करने पर जो है मामले के संदेही संदीप कुर्राम ने बताया कि मार्च 2023 में जो है इसके द्वारा माओवादियों के साथ मिलकर ओरछा एवं धनोरा के मध्य जो है 2 बार पेड़ काटकर जो है मुख्य मार्ग को अवरुद्ध करने की घटना में शामिल होना स्वीकार किया गया है। नक्सली घटना को रोकने के लिए बस्तर संभाग के सभी जिलों में सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला पुलिस बल, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल और आईटीबीपी की संयुक्त टीम द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया जा रहा है। कबीरधाम जिला पुलिस द्वारा सभी थाना और चौकी के सामने प्याऊ घर खोलने की शुरुआत हो गई है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने सभी प्रभारियों को इसके लिए निर्देशित किया था, जिसके बाद एक साथ सभी चौकियों में प्याऊ घर शुरू किया गया। जिले में बढ़ते तापमान और गर्मी से निजात दिलाने के लिए पुलिस विभाग द्वारा जनहित में किया गया ये एक बेहतर प्रयास है, जिससे आम जनता भी जुड़ रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्याऊ घर के प्रतिदिन आम जनों एवं सड़क से गुजरने वाले राहगीरों के लिए शुद्ध गुड़ एवं मटके का शुद्ध जल की व्यवस्था की गई है, जिसे पुलिस के प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी प्रतिदिन अपनी उपस्थिति देकर सुचारू रूप से प्याऊ घर का संचालन करेंगे। पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को पुलिस कप्तान के द्वारा अपने अपने घरों के सामने बाल्टी या बड़े डिब्बे में बेजुबान जानवरों के लिए पानी रखने तथा पेड़ों में छोटे डिब्बों में पानी भरकर पक्षियों के लिए लगाने कहा गया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर, उप पुलिस अधीक्षक कौशल किशोर वासनिक, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी संजय ध्रुव और कार्यालयीन अधिकारी कर्मचारी तथा अधिक संख्या में राहगीर, आम महिला, पुरुष उपस्थित थे। स्पात नगरी भिलाई के गृहिणियों की संस्था स्वयं सिद्धा द्वारा अ मिशन विद अ विजन थीम पर स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पद्म विभूषण डॉक्टर तीजनबाई सहित कार्यक्रम में शहर के सभी समाज प्रमुख, बुद्धिजीवी, लेखक, कवि और अधिकारी वर्ग भी शामिल हुए। वर्ष 1955 से शुरू हुई इस संस्था ने भिलाई शहर की गृहिणियों को एक ऐसा मंच प्रदान किया है जिससे वे सभी अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। हर वर्ष मिनी इंडिया की तर्ज पर ऐसे आयोजन किए जाते हैं। इस कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। धड़ से कटेगा, कहाँ बेचेगा, कहाँ पे बचेगा। घर फिरी जाना सफलता के नए सोपानों पर चढ़ चुकी है। होम मेकर से लेकर भारत जैसे विकासशील देश की महामहिम राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित है। She is perfect. स्वयं सिद्धा की इस प्रस्तुति से जुड़कर गृहिणियों ने अपनी प्रतिभा को मंच पर प्रस्तुत करके एक संदेश दिया है कि वे किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। जी, हमारा थीम ये है कि भिलाई की जो कल्चर है वो पूरे देश में जाए।
हमारे भिलाई में हम में से कौन हिंदू है कौन मुसलमान, आप भी बता सकते हैं क्या? हम सिर्फ महिलाएं हैं, हमारी मूलभूत समस्याएं एक है, हमारे प्यार एक है, सद्भाव हमारे यहाँ सांप्रदायिकता से कहीं ज्यादा है। हम चाहते हैं ये मानसिकता पूरे भारत में फैले। आज माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का रोल निभाया है। मैं इस रोल के द्वारा ये बताना चाहूँगी कि हम नारी, हम जो चाहे हम कर सकते हैं, हमें कोई ऐसा दबा नहीं सकता है। हम जो चाहे, चाहे हम गृहिणी हो या कुछ भी हो, हम अपने, अगर हमने कोई ध्येय बनाया है तो हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। केवल 15 दिन की तैयारी में भिलाई की बहुओं ने इस विशाल कॉन्सेप्ट को मंच पर प्रस्तुत किया। प्रतिदिन इन गृहिणियों ने भरी गर्मी में घंटे 2 घंटे का समय निकाला और तैयारियां करती रहीं। यही स्वयं सिद्धा की असली सफलता है। देश में पिछले 24 घंटे के भीतर 10,112 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 9,833 मरीज कोविड संक्रमण से मुक्त हुए हैं। फिलहाल देश में 67,806 कोविड संक्रमित मरीजों का उपचार चल रहा है और कोविड से मुक्त होने की दर 98.66% है। देश में अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी डोज दी जा चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में 259 कोविड संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। सरगुजा में 34, रायगढ़ में 31, दुर्ग और बिलासपुर में 30 तथा बलौदाबाजार में 23 मरीज मिले हैं। 6 जिलों में कोई भी कोविड संक्रमित मरीज नहीं पाए गए हैं। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 13.9% है। और अब कुछ खबरें जिलों से। कोंडागांव स्काउट गाइड की प्रतिभागी राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन शिविर की हरियाणा के गदपुरी के लिए रवाना हुए, जहां आपदा प्रबंधन से जुड़े जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे, जिससे राज्य के प्रतिभागी प्रबंधन के गुर सीखकर बस्तर जिले जैसे क्षेत्रों पर कार्य करेंगे। छत्तीसगढ़ जिला संघ कोंडागांव की 9 सदस्यीय दल में शिविर के 6 स्काउट गाइड प्रतिभागी हरियाणा जाएंगे। इस अवसर पर कलेक्टर दीपक सोनी ने प्रतिभागियों को बैग एवं पानी बोतल प्रदान करते हुए बेहतर कार्य के लिए प्रोत्साहित किया। भिलाई सीए ब्रांच की प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट सीनियर सेमिनार अचीव 2023 का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस में भिलाई इस्पात संयंत्र के डायरेक्टर अनिर्बान दासगुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अनिर्बान दासगुप्ता ने कहा कि संस्था के सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रैक्टिस में रिफॉर्म कर एक प्रोफेशनल और स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। सीए को हमेशा आगे बढ़कर लीडिंग इंडिकेटर की तरह काम करना चाहिए, न कि पीछे रहकर। साथ ही नॉलेज लर्निंग और नेटवर्किंग के साथ काम करना चाहिए। जांजगीर जिले में बुनियादी शिक्षा के साथ छत्तीसगढ़ की पारंपरिक यंत्रों को कला शिक्षा शिक्षण द्वारा विशेष नवाचार से जोड़ा जा रहा है। पारंपरिक यंत्रों को जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान जांजगीर द्वारा स्कूली बच्चों को छत्तीसगढ़ के पारंपरिक यंत्र जैसे ढेकी, नांगर, बेलन, बैलगाड़ी, कोपर, जोता, जाता आटा पिसाई जैसे अनेक देशी यंत्रों को आज स्कूली बच्चों को बताया जाता है एवं खेल के माध्यम से नवाचार शिक्षा दी जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह को किया गिरफ्तार। नारायणपुर पुलिस ने सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान 3 माओवादियों को किया गिरफ्तार। भिलाई की गृहिणियों की संस्था स्वयं सिद्धा द्वारा मनाया गया स्थापना दिवस। 3 घंटे तक चली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। और देश में 10,112 कोविड संक्रमित मरीजों की पुष्टि। छत्तीसगढ़ में मिले 259 संक्रमित मरीज। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।